નમસ્કાર. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એકમ નંબર 3 જેનું નામ છે જરા મુસ્કુરાઈએ, જેના સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શનમાં તમારું સ્વાગત છે. અહીંયા અમારી આ વ્યક્તિગત ચેનલ છે, તેમાં તમને માર્ગદર્શન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો જોઈએ આપણે એ માર્ગદર્શન. તો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1. प्रश्न नंबर 1 अंदर आपने सूचना આપવામાં આવી છે, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. જોઈએ. नंबर 1, कौन किराया मांगने आया? मालिक. सोनू को कहाँ चोट लगी? सिर पे. सोनू को चोट कैसे लगी? सिर को कील पर मारने से. नंबर 4 में જોઈએ तो गलत जोड़ पहचानिए. स्वामी साहूकार. नंबर 5, फ़ोन कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं रहती? पावर की. नंबर 6, इनमें से रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है. दिशा. नंबर 7, डब्बू किस विषय में फेल हुआ था? इतिहास. नंबर 8, रात के 1:30 बजे तक मुन्ना क्या करता था? पढ़ता था. જોઈએ આગળ 9 નંબરની અંદર कितने बजे मोहल्ले की लाइट चली गई थी? 11 बजे. माता शब्द का लिंग परिवर्तन वाला शब्द कौन सा है? पिता. प्रश्न नंबर 2. प्रश्न नंबर 2 ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે કે प्रश्नों के उत्तर लिखिए. જોઈએ એમાં नंबर 1, जीवन में किसका अधिक महत्व है? क्यों? हास्य का हमारे जीवन में अधिक महत्व है, क्योंकि हास्य नहीं है तो जीवन नीरस लगता है. नंबर 2, हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमेशा हंसते रहना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए. नंबर 3 ની અંદર કીધું છે કે खोपड़ी का उपयोग करना यानी क्या? खोपड़ी का उपयोग करना यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, सोच विचार करना. नंबर 4 ની અંદર आपको किन किन स्थानों पर चुटकुले मिल जाते हैं? हमें टीवी पर, मोबाइल पर, वर्तमान पत्र से, लाइब्रेरी की किताबों से, अपने दोस्तों के पास से चुटकुले मिल जाते हैं. प्रश्न नंबर 5, आपके घर में कील ठोकने के लिए, नल खोलने के लिए कौन कौन सी साधन सामग्री है? उसकी यादी बनाइए. हमारे घर में कील ठोकने के लिए हथौड़ी है, नल खोलने के लिए उसका पाना और पकड़ भी है. प्रश्न જોઈએ 6 ની અંદર किराया कहाँ कहाँ पर वसूला जाता है? किराया कई जगहों पर वसूला जाता है, जैसे कि बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, घोड़ा गाड़ी में किराया वसूला जाता है. प्रश्न नंबर 3 ની અંદર सूचना આપી છે. જોઈએ कि उदाहरण के अनुसार शब्दों का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए. હવે ઉદાહરણ ખાસ જોવાનું. અહીંયા આપ્યું છે મોબાઈલ, તો મોબાઈલના 4 વાક્ય બનાવવાના છે. જેમાં જોઈએ તો પહેલું વાક્ય જે મોબાઈલનું બનાવ્યું છે એ છે मेरे पास एक मोबाइल है. જો એમાં મોબાઈલ શબ્દ આવ્યો. હવે બીજું, मोबाइल हमें बातें करने में काम आता है. मोबाइल આવ્યો. ફરી ત્રીજું, मेरे दोस्त का मोबाइल बहुत महंगा है. ज़्यादा वक्त मोबाइल में नहीं बिताना चाहिए. એટલે કે દરેક વાક્યની અંદર તમારે મોબાઈલ શબ્દનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. જોઈએ આપણે આગળ
તો અહીંયા આપ્યું છે આપણને કિસાન. किसान માટે જોઈએ તો किसान मेरे गांव में काफ़ी किसान रहते हैं. किसान अनाज पकाता है. मेरे पिताजी किसान है. किसान खेत में काम कर रहा है. હવે જોઈએ मालिक. मालिक ने नौकर को बाजार भेजा. दुकान का मालिक बाहर गया था. नौकर ने मालिक को फ़ोन किया. मालिक ने नौकर को पैसे दिए. એના પછી છે પઢાઈ. તો 3 નંબરની અંદર પઢાઈ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને આપણે 4 વાક્યો બનાવવાના છે. महेश 5वीं कक्षा में पढ़ाई करता है. जीवन में पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है. मेरे भाई ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है. मेरे दादाजी ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है. ત્યાર પછી છે कक्षा. मेरी कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं. मोना 6ठी कक्षा में पढ़ती है. आचार्य कक्षा में दाखिल हुए. चौथुं से हमारी कक्षा में बड़ा ब्लैक बोर्ड लगाया है. જોઈએ नंबर 5 मित्र. जिगर मेरा अच्छा मित्र है. हम दोनों मित्र अहमदाबाद घूमने गए. महेश ने अपने मित्र राकेश को फ़ोन किया. हमें अच्छा मित्र बनाना चाहिए. तो અહીંયા તમે આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી તમારી રીતે પણ આવા 4 વાક્યો બનાવી શકો છો. આ તમને ફક્ત માર્ગદર્શન માટે ઉદાહરણ રૂપ આપેલા છે. પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન નંબર 4ની અંદર કીધું છે दिए गए चुटकुले पढ़िए और ठहाके मारकर हंसने का आनंद लीजिए. એટલે કે આપણે આ જે ચુટકુલા આપ્યા છે એ વાંચવાના છે અને જોર જોરથી હસવાનો આપણે આનંદ લેવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 4. प्रश्न नंबर 4ની અંદર सूचना है. खाली जगह में उचित शब्द रखकर उदाहरण अनुसार शब्दों के लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाइए. लिंग परिवर्तन करवानुं अने वाक्य पण बनाववानुं छे. જોઈએ શેર તો શું આપ્યું છે શેરની. એવી જ રીતે પંડિત તો પંડિતાઈન. લડકા તો લડકી. દાદા તો દાદી. શેઠ શેઠાણી. અધ્યાપક અધ્યાપિકા. હવે અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે એ મુજબ આપણે વાક્યો બનાવવાના રહેશે. તો જોઈએ ઉદાહરણ. જંગલ કા રાજા શેર હે. શેરનો શબ્દ ઉપયોગ થયો. શેરની બીજું વાક્ય આપેલું છે શેરની અપને શાવક કો ખ્યાલ રખતી હે. તો શેરની શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. જોઈએ એવા બીજા શબ્દો અહીંયા. તો એ શબ્દોમાં આપણે જોઈએ પહેલા નંબર ઉપર છે પંડિત તો पंडिताइन. पंडित श्लोक गा रहा है. पंडिताइन श्लोक गा रही है. नंबर 2 लड़का तो लड़की. एम જોઈએ लड़का मैदान में खेल रहा है. लड़की मैदान में खेल रही है. नंबर 3 दादा दादी. तो दादाजी पुस्तक पढ़ रहे हैं. दादी जी सब्जी काट रही है. नंबर 4 सेठ सेठानी. सेठ ने नौकर को बुलाया. सेठानी ने नौकर को इनाम दिया. नंबर 5 अध्यापक अध्यापिका. अध्यापक पढ़ा रहे हैं. अध्यापिका काव्य गा रही है. प्रश्न नंबर 6. प्रश्न नंबर 6ની અંદર सूचना આપવામાં આવી છે. निम्नलिखित कहावतों के अर्थ ढूंढकर लिखिए. तो पहलू जी से आसमान से गिरा खजूर पे अटका. तो कही सकाय एक के बाद एक विपत्ति में फंसना. नंबर 2 अक्कल बड़ी या भैंस शरीर बड़ा होने से अपेक्षा
अक्ल बड़ी होती है। जो जैसा करते हैं उसे उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। नंबर 4, 100 सुनार की एक लोहार की। ताकतवर की एक चोट कई छोटी चोटों से अधिक असर होती है। नंबर 5, जोड़ गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डोंग मारते हैं वे काम नहीं करते। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7। પ્રશ્ન નંબર 7ની અંદર कीधું છે परिच्छेद के मुहावरे छिपे हैं उनको ढूंढिए और अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા જે ફકરો આપ્યો એની અંદર મુહાવરા છીપેલા એને શોધવાના છે અને પછી એનો અર્થ આપવાનો અને એના વાક્ય બનાવવાના છે। જોઈએ આપણે તો નંબર 1 એમાં दिन रात एक करना तो अर्थ थाय बहुत मेहनत करना અને એનું વાક્ય उसने परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। नंबर 2 मुहावरा कमर कसना तैयार हो जाना, खिलाड़ियों ने मैच जीतने के लिए कमर कस ली। नंबर 3 ની અંદર કહેશે કે हौसला न हारना, हिम्मत न हारना, छोड़ना, कठिन समय में हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। नंबर 4 मन में बिठाना, अच्छी तरह याद रखना, मैंने गुरुजी की बात मन में बिठा ली। नंबर 5ની અંદર कहेसे कि रंग लाना, सफलता मिलना, उसकी मेहनत रंग लाई और वह प्रथम आया। प्रश्न नंबर 8ની અંદર सूचना है कि निम्नलिखित परिच्छेद में मुहावरे का प्रयोग किया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और उनके अर्थ समझने का प्रयत्न करिए। એટલે કે અહીંયા આપણે જે આપેલું છે એને વાંચવાનો અને એનો પ્રયત્ન કરવાનો છે कि राम और श्याम बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे की आँखों के तारे थे। आँखों के तारे ये मुहावरो है। सभी मुसीबत में फंसता है तो श्याम हमेशा उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। हाथ बढ़ाता, पहाड़ टूट पड़ता, आ बधा अलग अलग मुहावरे छे। कंधा मिलाकर खड़े रहता और आगे જોઈએ तो इस परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरे तो एमा आ मुहावराओनी जे आपणे वात करी ए मुहावरा छुपायेला छे अने बाजुमां एनो अर्थ आपवामां आव्यो छे। तो आ आपणे प्रयुक्त मुहावरा जे एने वांची लेवाना अने एनो अर्थ समजी लेवानो छे। अने इतना कीजिएमां जे प्रवृत्ति कीधी छे એ આપણે કરવાની રહેશે। અહીંયા આ એકમનું સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો। જો તમને અમારા આવા જ વિડીયો મેળવવા માગતા હોય અને આવા જ માર્ગદર્શન પૂર્ણ વધારે અમારી સાથે જોડાયેલ રહેવા માગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આવજો।